आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दोस्तों, आपने बिहार के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको हमेशा बिहार की खासियत से अवगत कराया जाता रहा है। पर दोस्तों, आज मैं आपको बिहार का एक ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप कह उठेंगे, आई प्राउड टू बी अ बिहारी। मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज आपका ये दोस्त आपको बिहार का वो फैक्ट बताएगा जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बिहारियों को गंवार और मजाकिया समझने वालों के लिए ये वीडियो एक थप्पड़ है। कहते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो देवदास बन जाता है, पर जब एक बिहारी का दिल टूटता है तो वो आईपीएस बनता है। क्योंकि दिल टूटने पर बिहारी अपने आप को शराब में नहीं झोंकता, बल्कि वो अपने आप को किताबों में झोंक देता है। और जब वो लावा फूटता है ना, तो वो दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर देता है। यही वजह है कि बिहारियों को कम फैसिलिटी मिलने के बाद भी बिहारी साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर जैसे मिशन पर फोकस कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा वादा है आपने अब तक बिहार को लेकर ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार और बिहारी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनका टैलेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और भिड़ जाते हैं अपने जुनून को पूरा करने में। शायद यह भी सबसे बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र जैसी राज्यों से बिहारियों को भगाने का, क्योंकि ये उन लोगों को पता है कि बिहारी रहेगा तो उनके आगे इनका टैलेंट फीका पड़ जाएगा और वो नौकरी एक बिहारी ले जाएगा। क्योंकि बिहारियों के टैलेंट से डर तो सबको लगता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बिहारी अपने आप पर आ गया तो अपनी पागलपन में ये देश की सेना से लेकर नासा में साइंटिस्ट भी बन सकता है। और ये बातें सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बिहारियों ने भारत को क्या क्या दिया है और भारत का नाम दुनिया में कैसे प्रख्यात हुआ। मैं आपको थोड़ी देर के लिए इतिहास के पन्नों में लेकर चलता हूँ। दोस्तों, बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना पहले हुआ करता था। हाँ, बदला है तो लोगों का नज़रिया और नेताओं की बदहाल करने वाली स्थिति के बीच हिंदुस्तान के सभी 29 राज्यों में 63.82% लिटरेसी रेट के साथ भले ही बिहार सबसे नीचे क्यों न हो, फिर भी बिहार के सबसे ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को एक साथ मिलाने के बाद भी बिहार अकेले इनसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स देश को देता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही थी, जिसके अवशेष अभी भी बिहार को सबसे महान राज्य होने की सबूत दे रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी और विश्व के कोने कोने से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। ये यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। वहीं अगर पूरी दुनिया को बिहार से ज्ञान देने की बात चल रही है तो सर्जरी यानी ऑपरेशन की बात होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सर्जरी का ज्ञान भी एक बिहारी महानायक की ही देन है। जी हाँ, सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत बिहार के ही थे, जिन्होंने दुनिया को वो दिया जो शायद अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो दुनिया को मैथ के ज़ीरो का महत्व समझाने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही लाल थे। दुनिया को शहनाई की आवाज़ में पिरोने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमरांव में पैदा हुए और बनारस की गलियों में ज़िंदगी के दिन गुजारे। दुनिया को कामसूत्र का पाठ पढ़ाने वाले वात्स्यायन बिहार के ही सपूत थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों या महान कवि जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के ही बेटे थे। तो दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही लाल थे। या फिर वाल्मीकि हों जिन्होंने पूरा रामायण लिखा, वो भी बिहार की ही संतान थे।
तो वहीं दुनिया के महान सम्राट अशोक, जिन्हें महानतम शासकों में आज भी गिना जाता है, वो भी बिहार के ही वीर सपूत थे और इन्हीं का अशोक चिन्ह भारतीय तिरंगे के चक्र में दर्शाया गया है। या फिर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने नासा में अपोलो के लॉन्चिंग के वक्त 30 कंप्यूटर ख़राब होने के बाद इन 30 कंप्यूटर के गणित के बदले अपने दिमाग का यूज़ कर अपोलो को लॉन्च किया था, जो कि बिहार के आरा के लाल थे। ऐसे हज़ारों बिहारी हैं जिनके वजह से दुनिया ने वो चीज़ें प्राप्त की जो शायद बिहारियों के बिना पूरा होने का ख्वाब में भी सोचना गलत है। धर्मों के योगदान में बिहार सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना ही है। गौतम बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्हें बिहार के वैशाली में ज्ञान प्राप्त हुआ। या फिर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का उदय बिहार से ही हुआ है। आज के मौजूदा समय में सर्वाधिक बैंक पीओ बिहारी हैं, जो अन्य राज्यों को पछाड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभियांत्रिक स्तर पर भी देखेंगे तो जितने आईआईटी बिहार से निकल रहे हैं वह अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। यहाँ का कौशल ही तो है कि 12 साल के बिहारी लड़के ने आईआईटी में सफलता प्राप्त कर लिया। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरल की शैक्षिक स्तर को टक्कर दे रहा है, बल्कि यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बिहार में साक्षर लोगों की संख्या केरल से अधिक हो गई है। आज बिहार के स्नातक महिलाओं की तादाद केरल से भी ज़्यादा है। कोई कैसे बिहार को भला बुरा कह सकता है, या कोई किस आधार पर बिहारियों को नीचा दिखाने की बात कर सकता है, जिसका इतिहास हो या वर्तमान, दोनों ही उज्जवल हैं। हाँ, अगर नेता ईमानदारी से काम करते तो शायद बिहार को ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी दूसरे शहरों में जाके बिहारियों को वहाँ की गालियाँ सुननी पड़ती। क्योंकि जिस धरती पर महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, या फिर चंपारण का विद्रोह हुआ, या जिस धरती पर राम सीता का मिलन हुआ, वो महान धरती बिहार की ही है। बिहार वो धरती है जिसके कोख से गंगा, बागमती, कोशी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जहाँ विश्वामित्र का आश्रम था, जहाँ राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। वो धरती महान थी, महान है और महान रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के बारे में। जी हाँ, बिहार का प्राचीन नाम बिहार था, जिसका मतलब मठ होता है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बंगाल के तिकोने क्षेत्र में पहुंचने से पहले गंगा नदी इस राज्य से बहती है, जिसके कारण यह राज्य वनस्पति और जीव जंतुओं से समृद्ध है। बिहार का वन क्षेत्र भी विशाल है, जो कि 6764 वर्ग किलोमीटर में है। यह राज्य भाषाई तौर पर प्रभावकारी है, क्योंकि यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका और अंगिका। बिहार की राजधानी पटना है, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। भारत के कुछ महान राजाओं जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और अशोक के शासन में बिहार शक्ति, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन चुका था। यहाँ उस समय के 2 महान शिक्षा केंद्र भी थे, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में आज भी यहाँ के 3000 साल पुराने इतिहास की गवाही देते कई प्राचीन स्मारक मौजूद हैं और विश्व भर के लाखों पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। वहीं प्राचीन बिहार, जिसका नाम मगध था, उसमें 1000 सालों तक सत्ता, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई। मौर्य नाम का पहला भारतीय साम्राज्य 352 ईस्वी में मगध में ही शुरू हुआ और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। 240 ईस्वी में मगध में गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त के नेतृत्व में भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व हासिल किया। बिहार के सासाराम के महान पश्तून शासक शेर शाह सूरी ने सन 1540 में उत्तर भारत की बागडोर संभाली। वह मुगल काल के सबसे प्रगतिशील शासकों में से एक थे और उनके शासन में बिहार खूब फला फूला। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के नियंत्रण में आ गया। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।